Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography of class ninth. You know that a lot of the portion has been deleted of class 9, 10th, everything. So this is exercise 1.3 of rational number, right? Number system you can say. Already we have discussed exercise 1.1. Very soon we'll make video of that as well. So to start with, Sheena, can you please read question number 1 for me? Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Okay, so beta, what we got to do here, we have to write down their different rational numbers are given here. You know, rational number, the one which can be expressed in the form of P by Q. And what we got to do here, we have to convert these numbers into decimal form. ठीक है? तो मैं आपके लिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं चूज करूंगा जिन्हें हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिख पाएंगे, राइट? जैसे 36/100 है पहला, काफी इजी है। देखो 36/100 है, ऐसे 36 लिख लो। आपको पता है 36 में ये 36.0 है, पॉइंट यहाँ राइट साइड पर है, ठीक है ना। अब ये अपॉन 100 है तो ये दो प्लेसेस शिफ्ट होगा, 1 ये 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 0.360 which simply means 0.36. So Sheena, you can write down directly in place of this. तो पॉइंट यहां पर आ गया शिफ्ट होके। ये स्टेप आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। You can write down the answer directly that 36/100 can be written as 0.36. Okay, this is my request. Those who are attending, they can do it directly and side by side along with me. ठीक है? I'll be keep on sending you pics of that as well. I'm not doing all parts, beta. I'm choosing some of the parts from it. Okay, the remaining part you will do it yourself. Third is a mixed fraction, 4:1/8. We have to convert. This is exercise 1.3, right? Yeah. Okay, 4:1/8. We will write it as 4 into 8 plus 1 whole divided by 8. Sheena, whatever doubt you have, you can ask in between. Okay, don't hesitate. Yeah. Okay, 4 8 the 32, 32 plus 1 over 8. तो ये बेटा कितना आ गया हमारा 33/8. आप मेरे Uh, साथ साथ करते रहिए प्लीज। ओके, अब मैं वो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। ओके, यू कैन टेल मी इफ एनी प्रॉब्लम। ओके, माय लॉस, माय फॉल्ट। जस्ट 1 सेकेंड। आई होप द स्क्रीन इज, अगर स्क्रीन विजिबल ना हो तो बताया करो, ठीक है? ओके, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू नाउ। या या तो बेटा ये 4:1/8 को मैंने पहले 33/8 लिखा है। अब आपके डिवीजन स्किल चेक होंगे, ठीक है? 8 3 the 24, you know, 13 minus या 4 ये 9, ठीक है ना। अब यहाँ डेसिमल आ जाएगा और पॉइंट के बाद एक जीरो ऑटोमेटिकली। 8 4 the 32 लगाओ यहाँ पर, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 33 को आपको डिवाइड करना है नियरेस्ट पे। 8 4 the 32, वी आर लेफ्ट विद 1 ओनली, ठीक है ना। अब डेसिमल आया, डेसिमल के बाद एक जीरो फ्री मिलता है, यू नो दैट। या 8 1 the 8, 2 1 0 will come। 8 2 the 16, 4 और 4 पॉइंट के बाद एक जीरो फ्री है। 8 5 the 40। तो क्वेश्चन वाज यू हैव टू कन्वर्ट 4:1/8 इनटू डेसिमल। तो पहले मैंने उसको लिखा 33/8 एंड इफ आई डिवाइड 33/8 देन माय आंसर इज 4.125। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। या और आप साथ साथ करते रहिए प्लीज। ओके, आई एम चूजिंग वन मोर पार्ट फॉर यू, 6 पार्ट, which is 329 by 400। तो बेटा 329 को 400 से डिवाइड करो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले 400 को रख लेते हैं। अरे न्यूमिनेटर इज 329 तो उसी को अंदर रखेंगे, राइट? ध्यान या दीजिए, अब ये 329 इज लेस तो जीरो पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट आ गया तो एक जीरो इसे फ्री दे दो। 408 द
3200 0 9 ये पॉइंट के बाद एक जीरो तो ऑटोमेटिकली फ्री मिलता है, तो ये 900 बनाइए। 400 टू द 800 ये 1 और पॉइंट के बाद एक जीरो फ्री। 400 टू द अगेन 800 200 बचा और पॉइंट के बाद एक जीरो फ्री। 405 द तो आंसर कितना आ गया बेटा 329 अपॉन 400 का 0.8225। 0.8225। आई होप साथ साथ आप कर रहे हैं मेरे, और मैं आपको व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ साथ साथ, राइट, कि अगर कोई रह भी गया तो आप वहां से कर सकते हैं। ओके, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 2? You know that 1 by 7 is equal to 0.142857. ये Can you बार है predict? ऊपर, ये बेटा बार का मतलब होता है कि यही रिपीट होता जा रहा है, मतलब ये नंबर है 0.142857, फिर से 142857, ऐसे चलता जा रहा है। Okay. आगे बढ़ो। Can you predict what the decimal expansions of 2 by 7 and 3 by 7 ओके, and तो 4 by यहाँ पर 7? हमें, हाँ, 1/7 की वैल्यू गिवन है, और आपको क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 2/7 3 by और 7? 3/7, इन सब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो इसमें से तो कुछ कटा भी नहीं है, इस चैप्टर में तो सब ये पहले भी ऐसे ही था, राइट, वही है। एक सेकेंड, लेट मी राइट डाउन दिस क्वेश्चन फॉर यू। आई हैव टू रब द बोर्ड नाउ, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 इज, आप भी मेरे साथ साथ करते रहिए। 1/7 is 0.142857 और पूरे पे बार है। आई होप इसका मतलब आपको समझ आ गया। मैं फिर भी यहाँ बताने के लिए एक बार फिर लिख देता हूँ। इसका मतलब यही है 142, यही सेम नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। और हमें वैल्यू चाहिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की। और एक बात याद रखना, आप डिवाइड करने मत बैठ जाना, कहीं आप 2 को 7 से डिवाइड करो, 2 को अंदर रखो, 7 को बाहर रखो। ओके, Okay. इसी वैल्यू को यूज करके आपने वैल्यू निकालनी है, कुछ ऐसे। 2/7 is 2 into 1/7. In place of 1/7 you write down 142857 bar. अब बेटा क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करनी है। 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 0.142857 से, याद रखना। तो ये क्या आ जाएगा, 0.285714, ऐसे, ठीक है, बार आ जाएगा। नेक्स्ट इज 3/7, 3 into 1/7, 3 into 0.142, ऐसे। तो बेटा अब इसकी मल्टीप्लाई 3 से करो, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। 0.1425857 की अगर आप 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.42। आप चाहें तो कैलकुलेटर से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ऐसे बार। वहां तो कैलकुलेटर अलाउड होगा नहीं? नहीं, हाँ, नहीं, अच्छा, वहां भी नहीं अलाउड। ओके, नहीं, खुद ही करना होता है। ओके। I've been teaching students from Canada, Singapore and US, वहाँ तो 8th के बाद अलाउड होता है। कोई नहीं, रशिया में मे बी नॉट अलाउड होगा, कोई नहीं। हम लोग का एकदम इंडियन बोर्ड ही है ना। अच्छा, ओके, दिस इज 4 into, तो मल्टीप्लाई कीजिए प्लीज। 4 into में 0.1425857 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से। तो कितना आ जाएगा, ये 0.571428 आ जाएगा बार, ठीक है। नेक्स्ट इज 5/7, 5 into 1/7, ये चीज आ गई।
5 की मल्टीप्लाई करनी है अब किससे? 0.142857 की 5 से करनी है। तो बेटा ये आ जाएगा 0.714285 बार। ठीक है। व्हाट अबाउट 6/7? इट्स 6 into 1/7 is equal 6 to into 6 into 0. 0.142857। इसकी 6 से अगर आप करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। मैं फिर से बता दूं, डिवाइड नहीं करना, बस इस तरीके से करना है। मैं आपको सेंड कर रहा हूं कि अगर आपका कोई रह भी जाए तो आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, सेंड कर दिया मैंने। आई वॉन्ट यू टू रीड क्वेश्चन नंबर 3। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्लीज एक बार Express पढ़ लीजिए। the पढ़िए पढ़िए। uh, express the following in the form P by Q, where P and Q integers and Q is not equal to 0. First question 0.6 bar. ओके, यहाँ जो ये क्वेश्चन दिख रहा है 0.6 बार का मतलब क्या है, और उसे रैशनल नंबर में ही एक्सप्रेस करना है। ठीक है ना। मैं सबसे पहले बोर्ड आपके लिए रब कर देता हूं। जैसे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसे रैशनल नंबर में करना है आपने एक्सप्रेस। तो लेट कर लो x इज इक्वल टू है 0.6 बार। और बेटा 0.6 बार का मतलब क्या है, ये ऐसे चलता जा रहा है 6 6, सेम ही नंबर एक 6 ही रिपीट हो रहा है। और याद रखना, जब एक ही नंबर के ऊपर बार है ना, सिर्फ 6 बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करनी है? पूरा प्रॉपर स्टेप लिख रहा हूं आपके लिए। इसे रैशनल में कन्वर्ट करना है। आपको देखने में भले ही ये रैशनल लग रहा हो, पर इसे रैशनल में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। और 10 से क्यों किया मैंने, 100 से क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर एक ही नंबर के ऊपर बार है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है। Okay. तो ये आ जाएगा 10x, और ये आ जाएगा ऐसे 6, एक 6 रिलीज हो जाएगा, 6.6 बार बन जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 6.6 बार का क्या मतलब है? 6.66666 ऐसे। गेटिंग माई पॉइंट? Yeah. कुछ भी ना समझ आए बेझिझक पूछना है। ओके Yeah. ओके। तो अब इक्वेशन नंबर 2 - 1 कीजिए। ये हो गया 10x। 2. इक्वेशन 2 मैंने इसे दिया ना 6.6 बार को, और 1 Uh, दिया था 0.6 बार को। अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करूंगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। जब माइनस करोगे तो 6.0 बच जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वो 6666 है वो हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। 10x minus 1x is 9x। 9x इक्वल टू 6। x कितना आ गया? 6/9, यानी कि 2/3। तो कहने का मतलब है ये जो 0.6 बार है उसे रैशनल में करना था। अब तो आ गया रैशनल p बाय q की फॉर्म में या नहीं? आ गया। तो उसे आप 2/3 भी लिख सकते हैं। क्लियर है आपको ये? Yes. इसी में एक सेकंड पार्ट देखिए, 0.47 बार। पर आप ध्यान दीजिए बेटा, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। अगर आपने क्वेश्चन हाँ को अच्छे से पढ़ा है, सिर्फ हाँ 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है। ऐसे है मतलब ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये 7 ही रिपीट हो रहा है सिर्फ। समझ रहे हो? हाँ। इसे हमने बेटा इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब इसमें 2 बार करनी है मल्टीप्लाई। एक बार इक्वेशन 1 की 10 से करनी है मल्टीप्लाई, और एक बार 100 से करनी है। ध्यान दीजिए। इक्वेशन 100 से। नंबर, हाँ मैं बताता हूं क्यों करनी है, अभी देखते जाओ। क्योंकि हमें ये बार वाले डेटा को डिलीट करना है, बार को हटाना है ओके। ना, तभी इसी वजह से। हाँ। तो ये सारे ये डिफरेंट तरीके के हैं, तो अच्छे से देखो। अगर 10 से करते हो तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या आएगा? 4.7 बार आएगा, राइट? प्लीज आप इस पे फोकस करो, इस पे। एक ये 4 रिलीज हो जाएगा, आगे चला जाएगा, पॉइंट राइट साइड पे आ जाएगा ना एक। हाँ। तो 10x बेटा आ गया 4.7 बार। और सेम वे में या तो
वो जो इक्वेशन नंबर 1 ही थी उसकी मल्टीप्लाई आप 100 से करो तो क्या बन जाएगा 100x इज इक्वल टू, इस बार 4 और 7 दोनों रिलीज होंगे, ये वाले दोनों, तो ये बन जाएगा 47.7 बार। ये पॉइंट लिखा है मैंने, क्लियर हुआ? एक बार 10 से की है और एक बार 100 से की है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, अगर क्लियर नहीं भी होगा तो हम डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, अब इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कीजिए। लेफ्ट साइड है 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। माइनस कीजिए, आप देखिए राइट साइड वाली सारी टर्म जीरो हो गई ना डेसिमल के बाद वाली, क्योंकि 0.7 बार से 0.7 बार कट हो गया। 7 minus 4 is 3. 100x minus 10x is 90x. 90x आ गया 43, तो x कितना आ गया 43 अपॉन 90। यही आंसर है हमारा, यानी कि जो 0.47 बार है उसे आप 43 अपॉन 90 लिख सकते हैं। समझ आई बात? ये 3 लिखा है मैंने बेटा। मैं आपको पहले ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ और इसके बाद मैं बस 2 पार्ट, एक तो वो पार्ट करा रहा हूँ थर्ड पार्ट, और एक अपनी मर्जी से करा रहा हूँ। ठीक है, एक थर्ड पार्ट देखिए 0.001 बार। मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ अब। ये अगर आपको ध्यान हो बेटा, ये थर्ड का थर्ड पार्ट है, राइट? या थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट इज, तो लेट कर लो x इक्वल टू 0.001 बार। तीनों पे बार है इस बार, गैस कर सकते हो तीनों पे बार है, किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से 100 से या 1000 से? 1000 वेरी गुड, 1000 इज टोटली करेक्ट। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 1000, तो ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, अब ये देखो ये रिलीज हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 001.001 बार, ये ऐसे बन गया। ठीक है, और 001 को आप क्या लिखोगे 1.001 बार। आई होप ये स्टेप क्लियर है आपको। एक बार वापस मैं 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो ये तीनों ये आगे चला जाएगा ना, हाँ और इसका मतलब क्या था, अगर आपको दिक्कत होती है इसे ऐसे लिख लिया करो। इसका मतलब क्या है 001 के ऊपर बार है, मतलब ये ऐसे चल रहा है 001 001 001 ऐसे चलता जा रहा है। ओके, या तो वो 001 आगे आ गया और ये डेसिमल लगा हुआ है यहाँ, और 001 को आप लिख सकते हैं 1, तो ये बन गया 1.001 बार। अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कीजिए, ये आ गया 1000x माइनस 1x, LHS से LHS, RHS से RHS माइनस कीजिए, माइनस 0.001 बार। ये माइनस करोगे बेटा ये तो 0 आ गया, तो 1000x माइनस 1x इज 999x इज इक्वल टू 1। x आ गया 1 अपॉन में 999। क्लियर है? ये मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया बच्चे, तो ये बन गया 001.001 बार। 001 कैन बी रिटन एज 1.001 बार, इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 किया, तो ये आ गया 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। अब ये सबट्रैक्ट किया राइट साइड को तो 1 बचा, लेफ्ट साइड पे 999x, क्योंकि ये ऐसे है ना 1000x माइनस 1x है। ठीक है, तो x कितना आ गया 1/99 999। हाँ 999। वेरी गुड। अब बेटा एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। मान लीजिए x है 0.93 बार, 9 और 3 दोनों के ऊपर बार है, तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे
100 से. वेरी गुड. मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड. यहाँ लिख लेना, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, बोलो. 93.93 93 बार. बार. पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं सिंगल रीड होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा. अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कीजिए. ये आ गया 100x माइनस x इज इक्वल टू 93.93 बार माइनस 0.93 बार. सबट्रैक्ट करो, क्या बच गया राइट साइड पे 93. 100x माइनस x बताइए. 99. 99x. वेरी गुड. तो x कितना आ गया 93/99. लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करो 31/33, यानी कि 0.93 बार in rational form can be written as 31/33. So beta, this was the videography of 1.3 lecture number 1. Thank you.